नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रही है नवरात्रि का पावन पर्व। 9 दिनों तक पूरे देश में भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। मंदिरों में घंटियां बजती है, घरों में माता की चौकी सजती है और हर गली नुक्कड़ पर भक्ति का रंग छा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा क्यों करते हैं? हर दिन की देवी अलग क्यों होती है और हर देवी हमें जीवन में कौन सा संदेश देता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत से लेकर देवियों की अद्भुत कथा और महत्व। यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते अगर आप समझ जाएंगे कि नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना का होता है, जिसे कलश स्थापना भी कह सकते हैं। इस दिन एक मिट्टी का कलश रखकर उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते सजाकर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। माना जाता है कि इसके साथ 9 दिनों तक शक्ति की साधना शुरू हो जाती है। पहला दिन माँ शूलपुत्री की पूजा की जाती है। यहाँ से 9 रूप की यात्रा शुरू होती है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है शूलपुत्र, यानी पर्वत राज हिमालय की पुत्र। ये देवी सादगी और धैर्य का प्रतीक है। इसके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। इन्हें पूजा जाता है ताकि जीवन में शीतलता और मानसिक शक्ति बनी रहे। दूसरे दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। ये देवी तपस्या और संयम की प्रतीक है। हाथ में जपमाला और कमंडल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन हालात में भी धैर्य और संयम नहीं खोना चाहिए। तीसरे दिन आती है माँ चंद्र घंटा। इनके हाथ पर धैर्य है और हाथ में घंटा। ये साहस और धैर्य की देवी मानी जाती है। भक्तों के लिए मंगलकारी और शत्रुओं के लिए विनाशकारी माँ चंद्र घंटा हमें डर से लड़ना सिखाती है। चौथे दिन पूजा होती है माँ कुष्मुंडा की। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि इन्हीं के एक दिव्य हास्य से हुई थी। माँ कुष्टंडा ऊर्जा और स्वास्थ्य की देवी है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है। 5वें दिन माँ सस्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। गोद में पुत्र और हाथ में कमल लिए हुए इनका स्वरूप बहुत ही करुणामयी है। माँ कसकंद माता संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। 6ठे दिन आती है माँ कात्यायनी की। ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है, यानी अन्याय और अधर्म का नाश करने वाली माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में साहस और न्याय की भावना आती है। 7वें दिन होती है माँ कलरात्रि की पूजा। इनका स्वरूप देखने में बहुत भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए हमेशा मंगलकारी है। माँ कलरात्रि हमें सिखाती है कि अज्ञान और भय से लड़ने के लिए शक्ति जरूरी है। 8वें दिन पूजा होती है माँ महागौरी की। इनका रूप बेहद शांत और सुंदर होता है। ये शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ महागौरी की कृपा से जीवन में हर तरह की बाधा दूर होती है। 9वें दिन पूजा होती है माँ सिद्धात्री की। ये भक्तों की सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से आत्मज्ञान, सफलता और जीवन में संतुलन मिलता है। दोस्तों, इन 9 दिनों की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू की सीख भी है। माँ शूलपुत्र हमें धैर्य सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी संयम, माँ चंद्रघंटा साहस, माँ कुष्मांडा ऊर्जा, माँ कसकंद माता मातृत्व एवं समृद्धि, माँ कात्यायनी न्याय, माँ कलरात्रि शक्ति और माँ महागौरी शांति और माँ सिद्धिरात्रि सफलता और ज्ञान। यानी नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अगर जीवन में गुणों को अगर अपना ले तो हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे ग्लोबल स्टोरीज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।